Assalamu alaikum guys, I am Mohammed Tayyib and I hope you all are doing well. Today our topic is UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights के वाले से आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। मैं टॉपिक शेयर करने से पहले एक चीज़ शेयर करता जाऊँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक किया गया है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरी वीडियो बनाने से किसी को जो है ना वो कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स होंगे मुझे कमेंट्स करके भी जब कोई टॉपिक कहते हैं तो तब मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है तो तब भी मैं बनाता हूँ, ठीक है। जिस दिन मुझे लगा कि इस पे कोई किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा तो मैं फिर जो है ना वो वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो उस पर आप ज़रूर जो है ना वो उसको ज़रूर लाइक किया करें और उस पर ज़रूर कमेंट्स किया करें। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये बेसिकली इसको यूडीएचआर भी कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जिसको जो है ना वो पूरी वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना वो टोटली डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स के हवाले से है। सही है, ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स के हवाले से ही डिस्कस करता है, सही है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से जो है ना अडॉप्ट हुआ है। 10 दिसंबर 1948 को इसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इस पे जो है ना वो 2 साल मुसलसल जो है ना वो वर्क होता रहा इसको अडॉप्ट करने के वाले से। अगर मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँ तो बेसिकली उस टाइम जो है ना वो यूनाइटेड नेशन के जो है ना 58 स्टेट्स जो है ना यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स थी, ठीक है, जिनमें से 48 स्टेट्स ने जो है ना इसके हक में इसकी फेवर में वोट कास्ट किया था, ठीक है, जिसमें जो है ना इंडिया पाकिस्तान वगैरह भी स्टेट्स में आती हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान भी जो है यूनाइटेड नेशन का मेंबर 1947 में बन चुका था, सही है। और इसको पाकिस्तान ने भी इसके फेवर में जो है ना वोट कास्ट किया। अब इसके अगेंस्ट किसी ने वोट कास्ट नहीं किया, मतलब कोई भी स्टेट ऐसी नहीं थी जिसने इसके अगेंस्ट वोट कास्ट किया हो, ठीक है, क्योंकि 2 स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं था किया, और 8 स्टेट ऐसी थी जिसमें से जो है ना वो रशिया वगैरह भी उसी में आती हैं कि उन्होंने जो है ना वो वोट कास्ट ही नहीं था किया, सही है। तो ये बेसिकली जो है ना वो डॉक्यूमेंट है जो कि ह्यूमन राइट्स के वाले से बताता है। 30 आर्टिकल्स हैं इसमें इसके, ठीक है, जिसमें जो है ना वो सोशल, इकोनॉमिकली, कल्चर और पॉलिटिकल, ठीक है, और फ्रीडम्स के वाले से जो है ना ये डिस्कस करते हैं। इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि राइट्स एंड फ्रीडम्स जो है ना इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करना, ठीक है। और इसके बाद जो है ना जैसे जब ये डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया तो 2 कॉन्वेंट भी जो है ना वो अडॉप्ट किए गए थे 1966 को, जब ये जो है ना वो डॉक्यूमेंट अडॉप्ट हुआ उसके बाद, ठीक है, जिसके वाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ, ICCPR और ICESCR, ठीक है। ये बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स है जिनको 1996 में जो है ना वो अडॉप्ट किया गया, लेकिन बेसिकली ये 1976 यानी कि 10 साल बाद जो है ना इनको फोर्स करवाया गया, ठीक है। अब इसके क्रॉस रेफरेंस की तरफ अगर हम जाएं तो पाकिस्तान के अगर कॉन्स्टिट्यूशन की आपको एग्जांपल दूं तो आर्टिकल 8 से 28 तक जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। वो तकरीबन जो है ना सारे जो राइट्स दिए हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने वो इसी से मिलते जुलते हैं। लेकिन जो राइट्स UDHR में सारे जो 30 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सारे तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उनमें से जो कुछ आर्टिकल्स जो थे, जो राइट्स थे, हमने जो है ना वहाँ से उठाए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर इसकी मीनिंग्स की बात करूं तो बेसिकली जो है ना वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि UDHR जो है ना वो फ्रीडम्स, बेसिक फ्रीडम्स और राइट्स के हवाले से बताता है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो कहती है। उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट्स अ माइलस्टोन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिसको जो है ना यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से पास करवाया गया, ठीक है, जिसको जो है ना इनअलाइनेबल राइट्स हैं। बेसिकली इनअलाइनेबल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनको किसी भी सूरत में जो है ना वो वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है। ये इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है, ये राइट बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए स्पेसिफाई नहीं किए गए, ठीक है, ना ही किसी रेस, ना ही किसी जेंडर, ना ही किसी रिलीजन के लिए, ना किसी नेशनैलिटी होल्डर के लिए स्पेसिफाई किए गए हैं, बल्कि थ्रू आउट द ह्यूमन बीइंग जो है ना जितने भी ह्यूमन बीइंग इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये राइट्स जो है ना वो सभी के लिए हैं, ठीक है, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप और नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। कोई भी स्टेट जो है ना वो इनको अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है, कोई भी स्टेट अगर चाहे तो वो इनको अडॉप्ट कर सकती है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखें जब वर्ल्ड वार 1 हुई थी ना, ठीक है, उसके बाद भी बहुत सी जो है ना लीग्स ऐसी बनाई गई जिनका बेसिक पर्पज़ यही था कि कैसे जो है ना वो ये जो वार्स हैं इनको कैसे जो है ना रोका जाए, ठीक है। लेकिन वो लीग्स जो है ना वो फ्लॉप गई, बहुत सी थ्योरीज भी आई वर्ल्ड वार 1 के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना जैसे ही हमने देखा कि वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई तो वो सारी जो थ्योरीज थी, ठीक है, वो सारी जो थ्योरीज थी वो सारी थ्योरीज फ्लॉप गई, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वार जब 2 शुरू हुई तो हमने बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन देखी, ठीक है। लेकिन जब वर्ल्ड वार
ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2, जब वर्ल्ड वार 2 हो रही थी उसी टाइम जो है ना बहुत से अलाइंस ऐसे थे जिन्होंने जो है ना वो कुछ फ्रीडम्स को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशंस वगैरह, ठीक है, जो उनको चाहिए वो बेसिकली वो जो है ना वो ले लिया करते थे। तो ये बेसिकली बहुत से फ्रीडम्स जो है ना उन्होंने अडॉप्ट कर लिए थे, ठीक है। जब यूनाइटेड नेशन बनाई गई, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जब बनाई गई तो इसका बेसिक पर्पस भी यही था कि कैसे जो है ना वो वार्स को स्टॉप किया जाए, ठीक है, और कैसे जो है ना वो इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो जब ये यूनाइटेड नेशन बनी, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जब बनी तो उसने सबसे पहला जो काम किया था वो यही किया था कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से कमीशन बनाया था, ठीक है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से कमीशन बनाया था कि कैसे जो है ना वो ह्यूमन राइट्स को, यानी कि जो ह्यूमन है उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना इसकी हिस्ट्री थी। और फिर उस कमीशन ने जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, ठीक है, डिफरेंट जो है ना वो जूरिस के साथ मिलके जो है ना उन्होंने जो है ना ह्यूमन राइट्स जो यूडीएचआर है एक पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो बनाया, ठीक है, और बाद में जो है ना उसको अडॉप्ट करवाया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी अडॉप्टेशन के हवाले से आपको बताऊं तो वो मैं पहले भी इंट्रोडक्शन में शेयर कर चुका हूँ कि बेसिकली यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से जो है ना वो 183 थर्ड सेशन था, ठीक है, जनरल असम्बली का, जब इसको जो है ना वो अडॉप्ट करवाया गया था, ठीक है। और जो है ना सभी स्टेट्स ने जिन्होंने इनके हक में वोट दिए थे उन्होंने इसके ऊपर साइन किए थे 10 दिसंबर 1948 को। इसी वजह से जो है ना वो 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे भी मनाते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली 500 लैंग्वेजेस में जो है ना वो ट्रांसलेट किया गया। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इट्स नॉट अ लीगली बाइंडिंग फॉर ऑल स्टेट्स, ठीक है। जितनी भी स्टेट इस जो है ना वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं किसी पे ये बाइंडिंग नहीं है, सही है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं कि कोई भी स्टेट जो है ना वो अपनी मर्जी से अगर चाहे तो वो इनको इन्फोर्स करवा सकती है। जैसे कि मैंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल दी कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक जो है ना वो 20 जो है ना वो राइट्स जो है ना दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन यूडीएचआर में तो 13 आर्टिकल्स, ठीक है। तो पाकिस्तान ने भी वही आर्टिकल्स जो है ना वही जो राइट्स हैं उनको जो है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, ठीक है, जो कि वो समझते थे कि वो उनको ऐड करने चाहिए थे, ठीक। तो ये बेसिकली जो यूडीएचआर डॉक्यूमेंट्स हैं ये किसी भी स्टेट पे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। कोई भी स्टेट जो है वो अडॉप्ट करना चाहे अपनी मर्जी से वो अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स को ज़रूर ऐड करेगी, ठीक है। देखिए बेसिक जो पर्पस होता है ना किसी भी स्टेट का किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही होता है कि वो जो ह्यूमन राइट्स हैं जो अवाम के जो हकूक़ है उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल दूं तो जब अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इन्फोर्स करवाया गया था तो उसमें ह्यूमन राइट्स नहीं थे, ठीक है। तो उसके ऊपर जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हुई थी, जो सबसे पहली जो 10 अमेंडमेंट्स हुई थी वो इसी पे हुई थी, बिल ऑफ राइट्स पे, कि ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करवाया जाए, ठीक है। तो इस वजह से उसी को देखते हुए जो है ना ये यूडीएचआर डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो बनाया गया था कि बिल ऑफ राइट्स क्योंकि ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी को देखते हुए जो है ना ये यूडीएचआर डॉक्यूमेंट्स भी इसको भी जो है ना वो बनाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये किसी पे लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। कोई भी स्टेट जो है ना वो उसको अडॉप्ट करना चाहे तो वो अडॉप्ट कर सकती है, वो उसकी अपनी मर्जी है, सही है। और इसमें उसकी अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स के वाले से, ठीक है, क्योंकि ये इट्स अ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स भी जो है ना ह्यूमन राइट्स के वाले क्योंकि ये इसमें सिर्फ लिखेगी ह्यूमन राइट्स है, ये डिस्कस ही ह्यूमन राइट्स के वाले से करता है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स इज़ अ ब्रॉड एंड सेंस, ठीक है, जिसमें जो है ना वो उन्होंने ह्यूमंस के जितने भी राइट्स हैं, ठीक है, उनके वाले से बताया गया है। और ये भी बताया है कि जब तक ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब तक ह्यूमन के राइट्स भी जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं प्रिंसिपल्स की बात करूं जो यूडीएचआर में दिए गए हुए हैं बेसिकली जो 30 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें जो आर्टिकल्स 1 है वो जो है ना वो डिग्निटी के वाले से बताता है, ह्यूमन डिग्निटी के वाले से बताता है, इक्वालिटी के वाले से बताता है, ठीक है, कि एवरीवन इज़ इक्वल, किसी भी रेस, जेंडर, कलर, ठीक है, लैंग्वेज या किसी भी रिलीजन से है, किसी भी नेशनैलिटी से है, ठीक है, एवरीवन इज़ इक्वल, ठीक है, ये यूडीएचआर कहता है। उसके बाद नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी शख्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसके जो है ना कलर से, रिलीजन से, नेशनैलिटी से, लैंग्वेज से, ठीक है, उसको कमतर नहीं समझा जाएगा, एवरीवन इज़ इक्वल, सही है। ये बेसिकली जो है ना यूडीएचआर डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल 2 कहता है, ठीक है। आर्टिकल अगर 3 से 5 की बात करें तो वो लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी के वाले से बताता है, ठीक है, कि राइट टू लाइफ, एवरी पर्सन हैज़ राइट टू लाइफ, लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी, ठीक है, ये राइट्स हैं जो कि आपसे कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। आर्टिकल 3 से आर्टिकल 5 तक, 3, 4 और 5 जो है ना वो लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी के वाले से ही बात करते हैं। और ये भी कहा गया है कि स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो टॉर्चर किया जाता है ह्यूमन बीइंग को, ठीक है, उनको
उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे जो है ना वो ख़त्म किया जाए। तो ये बेसिकली ये आर्टिकल्स इसी के हवाले से हैं। उसके बाद लीगल और जुडिशियल राइट्स, जुडिशियल राइट आर्टिकल 6 से 11 तक, ठीक है, ऑफेंडर के साथ कैसे डील किया जाएगा, ठीक है, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है वैसे भी क्रिमिनल लॉ का कि इनोसेंट बिफोर प्रूवन गिल्टी, ठीक है, जब तक वो पर्सन जो है ना वो गिल्टी प्रूव नहीं होता तब तक वो इनोसेंट है, ठीक है, तब तक आप जो है ना वो उसको कुछ नहीं कह सकते। तो इसमें जो है ना वो ऑफेंडर्स के राइट्स के हवाले से भी बात की गई है, अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट कर दिया तो उसके क्या राइट्स होंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 6 और आर्टिकल 11 में इसी के हवाले से लिखा है। उसके बाद सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से बात हुई है, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 12 से 14 तक देखें तो उसमें जो है ना वो राइट टू प्राइवेसी, मूवमेंट और अजाइलम के हवाले से जो है ना वो बात की गई है, ठीक है। अजाइलम बेसिकली जो है ना वो एक स्टेट दूसरे स्टेट के किसी सिटीजन को अजाइलम ग्रांट करती है, ठीक है। प्राइवेसी मीन्स कि एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी, कि हर शख्स के पास ये राइट है कि उसकी जो है ना वो फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसकी फैमिली की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू फ्रीडम, ठीक है, उसके पास मूवमेंट का राइट है, वो जहाँ चाहे जिधर चाहे वो जा सकता है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू मूवमेंट, ठीक है, हर शख्स के पास जो है ना वो मूवमेंट का राइट है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ। उसके बाद अजाइलम की वजह से, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अजाइलम जो है ना वो एक स्टेट दूसरी स्टेट के किसी इंडिविजुअल्स को ग्रांट करती है, ठीक है, वो किन सूरतों में ग्रांट करती है, ठीक है, दैट्स इज अनदर कॉन्सेप्ट। बेसिकली इस वजह से ग्रांट करते हैं कि अगर किसी को पॉलिटिकली कोई इशू हो, पाकिस्तान में जो आपने सुना होगा कि बहुत से जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान छोड़ के किसी और जगह किसी और स्टेट में जाकर रहना शुरू कर देते हैं, तो वो उस स्टेट जो है ना उनको अजाइलम ग्रांट करती है। द रीज़न इज़ कि वो कहते हैं कि हमें जो है ना वो पाकिस्तान में खतरा है। ऐसे ही इंडिया में बहुत से लोग हैं जो कि इंडियन स्टेट छोड़ के किसी और स्टेट में रहना शुरू कर देते हैं ड्यू टू पॉलिटिकल पर्पस, ठीक है। अजाइलम बेसिकली ग्रांट किया जाता है यहाँ तो पॉलिटिकल उसको उसके ऊपर ना तो पॉलिटिकल पर्पस, ठीक है, यहाँ तो उसके पीछे पॉलिटिकल पर्पस हो या रिलीजियस पर्पस हो, ठीक है, और इसी वजह से जो है ना वो अजाइलम बेसिकली ग्रांट किया जाता है, या उनके जो है ना वो राइट्स को जो है ना राइट्स को कोई खतरा हो, तो डेट्स वाई जो है ना दूसरी स्टेट फिर जो है ना वो किसी एक स्टेट जो है ना वो फिर किसी सेकंड स्टेट के इंडिविजुअल्स को जो है ना असाइलम ग्रांट करती है। उसके बाद पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, एवरी पर्सन हैज राइट टू पार्टिसिपेट देयर गवर्नमेंट, ठीक है, हर शख्स जो है ना वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, हर शख्स के पास जो है ना वो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, सही है। तो ये सारा जो है ना वो आर्टिकल 21, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 22 तक जो है ना वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से जो है ना लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चर राइट्स के हवाले से जो है ना वो आर्टिकल 23 से आर्टिकल 27 तक जो है ना ये चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली जो है वो वर्क, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। एवरी जो है ना वो जो भी पर्सन राइट टू वर्क, एवरी पर्सन है राइट टू वर्क, ठीक है, और जो भी पर्सन जो है ना वो जो भी पर्सन जिधर भी काम कर रहा है उससे उसकी ताकत से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू एजुकेशन, हर शख्स के पास जो है ना वो राइट है एजुकेशन का, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, हर शख्स के पास ये राइट है कि वो अपनी जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड को जो है ना वो ठीक कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 27 कल्चर पार्टिसिपेशन, ठीक है, हर शख्स के पास ये राइट है, हर इंडिविजुअल्स के पास राइट है कि वो अपने कल्चर को फ्रीली इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी कल्चर में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी जो है ना वो तरह जो है ना अपनी लाइफ को गुजार सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो UDHR के प्रिंसिपल्स से, ठीक है, जो कि इसके आर्टिकल्स जो 13 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनमें जो मेन चीज़ें जो लिखी गई हुई हैं वो मैंने यहाँ पे जो है ना वो आपके साथ जो है ना डिस्कस की हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एम क्या होता है बेसिकली ह्यूमन राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का बेसिक एम यही है कि ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना और ह्यूमन इक्वालिटी को जो है ना वो प्रमोट करना, ये बेसिकली जो है ना एम होता है ह्यूमन राइट का। फ्रीडम जो बेसिक एम है ह्यूमन राइट्स का वो फ्रीडम है, ठीक है, एवरी पर्सन है राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, ठीक है, जिधर मर्जी आज़ादाना वो घूम सकते हैं, ठीक है, अपनी जो है ना लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। रिस्पेक्ट टू अदर्स, ठीक है, दूसरों की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, और पीस मेंटेन किया जाए किसी भी सोसाइटी में। नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी शख्स को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, ठीक है, उसके कलर से या उसकी जो है ना नेशनैलिटी से या उसकी जो है ना वो जेंडर से, ठीक है, उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। जस्टिस मतलब एवरीवन इज़ इक्वल, एवरीवन इज़ इक्वल, हर शख्स को जो है ना इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है, और जो है ना जस्टिस जो है ना वो सबके लिए बराबर हो, सही है। विदाउट जस्टिस तो ये एम कर ही नहीं सकते कि ह्यूमन राइट्स जो है ना वो अटेन देंगे, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी पर्सन हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो है ना ह्यूमन राइट्स को जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल्स कि वो जो है ना दूसरों के राइट्स को प्रोटेक्ट करें और जो है ना इनको प्रमोट करें,
ठीक है, ह्यूमन राइट्स को, जो सोशल इकोनॉमिक कल्चर राइट्स हैं, इनको बेसिकली जो है ना वो प्रमोट करें। अगर हम फादर की बात करें यूडीएचआर की, तो रीनिंग किसन को जो है ना बेसिकली जो है ना वो यूडीएचआर का फादर कहा जाता है, जो कि फ्रेंच जूरिस्ट थे, ठीक है, प्रोफेसर थे, जज भी थे, ठीक है, तो इनको जो है ना बेसिकली यूडीएचआर का फादर कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इट्स एन इनलाइनेबल, इनलाइनेबल मीन्स कि ये ऐसे राइट्स हैं जो कि आपसे नहीं लिए जा सकते, किसी भी सर्कमस्टांसिस में नहीं लिए जा सकते। उसके बाद जो है ना ये इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इंटरलिंक्ड है, हर राइट्स एक दूसरे से जो ना इंटरलिंक्ड है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है। इट्स अ यूनिवर्सल राइट्स, ठीक है, एवरीवन इज इक्वल, सबके लिए जो है ना वो ये राइट्स बराबर है, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक रेस, जेंडर, ठीक है, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक जो है ना वो ग्रुप, ठीक है, ये किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है ये, बल्कि थ्रू द वर्ड जितने भी इंडिविजुअल्स जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सबके लिए राइट्स हैं, ठीक है। तो ये यूडीएचआर जो है ना वो कहता है बेसिकली, ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स है। उसके बाद आपने कंक्लूजन ही लिखना है, ठीक है, कंक्लूजन में बेसिकली आपने यही लिखना है कि इट्स जो है ना यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कि बेसिकली जो है ना वो ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करता है और प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन के राइट्स को, ठीक है, और इट्स नॉट फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है, ये किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है, बल्कि ये जितनी भी वर्ल्ड में जितने भी इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सबके लिए जो है ना वो राइट्स की बात करता है, सही है, और ये जस्टिस और पीस की बात करता है, फ्रीडम्स की बात करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना ये आपने एक टॉपिक था आज का हमारा यूडीएचआर के वाले से। मैं पहले बता दूं, इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के वाले से, ये यूडीएचआर का जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है, ज़रूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो में यार, अल्लाह हाफिज़।